हमारी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेट दो लोग मिलके करते हैं, एक ब्रेन, दूसरा ग्लैंड। लास्ट सेकेंड चैप्टर है एनसीईआरटी का नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और लास्ट चैप्टर है 11th एनसीईआरटी का एंडोक्राइन। क्या है? एंडोक्राइन। यहाँ से नर्व से निकलते हैं क्या? इम्पल्स, जो हमारे पूरी की पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं, और एंडोक्राइन से निकलता है हार्मोन्स, जो हमारे पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों कैसे कंट्रोल करते हैं, दो की ज़रूरत क्यों पड़ी, सिंगल क्यों नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पे। तो आप ये मान लीजिए कि जो हमारा नर्व है, मतलब इस पूरे सिस्टम को भी मेंटेन यही करता है, एंडोक्राइन। मतलब पूरी बॉडी को जैसे मेंटेन कौन करता है? ब्रेन। नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स का एक नेटवर्क है, एक जाल है जो हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन करते हैं, बॉडी का पूरे बॉडी को रेगुलेट करते हैं, और हमारी बॉडी को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी बॉडी वर्क करने के लिए, काम करने के लिए अपने आप को एक सूटेबल कंडीशन में एडजस्ट कर सके। समझ गए? और ये जो मतलब जो ब्रेन वाला पार्ट होता है, ये भी इसी से ही डेवलप होता है। फिर ये दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं। कैसे डेवलप होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो हम अभी सारी की सारी चीज़ें यहाँ डिटेल से समझेंगे। बस ये मान लीजिए कि हमारी बॉडी का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो ब्रेन और ग्लैंड, ये दो लोग मिलके करते हैं। क्लियर हुआ? एक एक एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे, दोनों चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे ये चैप्टर। क्लियर हुआ? जैसे यदि हम कोई चीज़ पढ़ के उसको याद करते हैं तो हमारा ब्रेन का काम है वो। कोई आप क्वेश्चन देखते हो, उसका रीड करते हो, रीड करके उसका आंसर निकालते हो, ये हमारे ब्रेन का काम है। समझ गए? किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, अब आप उसके बारे में गलत दिमाग में थॉट ला रहे हो, वो आपके ग्लैंड का काम है। दोनों जगह दिमाग तो यूज हो रहा है, लेकिन एक जगह ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, एक जगह ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आप पेज को फाड़ के फेंक दिया। आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रही है तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि आपने उसका कत्ल ही कर दिया। तो ये भी आपको रोक रहा है, आपके बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो भी हमारा कौन है? ये। यदि ब्रेन आपके बस में नहीं है, कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही, तो गुस्सा आके आपने उसको फाड़ के फेंक दिया। कभी कभी मम्मी पापा के लिए भी बुरे थॉट आ जाते हैं कि जब देखो हमेशा डांटती रहती हैं, मारती रहती हैं, पता चले ये आपका कंट्रोल नहीं है, चिमटा लेके। और होता है ना, कभी कभी गुस्सा आ जाती है ना, सब नेचुरल है, सबके साथ होता है। तो ऐसा, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमारी बॉडी को क्या करते हैं? कंट्रोल करवाते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। ब्रेन कैसे मेंटेन रखता है बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ग्लैंड कैसे मेंटेन करता है वो हम डिस्कस यहाँ करेंगे। क्लियर हुआ? तो थोड़ी सी 2 मिनट हम इंट्रो देखना चाहेंगे, किसका? ग्लैंड का। हमारा चैप्टर ही है एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम हमारे चैप्टर का नाम है। एंडोक्राइन हमारे चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड। थोड़ा सा हम बस 1 मिनट ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी बॉडी में नॉर्मली 2 टाइप्स की ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो कि मैंने एनिमल टिश्यू में बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन सी? हमारी बॉडी में होती है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। हमारी बॉडी में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये निकालती हैं एंजाइम। हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन होती हैं वो निकालती हैं हार्मोन्स। हमारी बॉडी में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इस पे
डक्ट प्रेजेंट होता है, इस पे डक्ट अब्सेंट होता है। डक्ट यहाँ प्रेजेंट है, मतलब इसका ट्रांसफर होगा बाय डक्ट और इसका ट्रांसफर होगा बाय ब्लड। ये ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह में जाएगा। ट्रांसफर बाय ब्लड और ट्रांसफर बाय डक्ट। समझना, जैसे कान के पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैराटिड ग्लैंड। कान के पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैराटिड ग्लैंड, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो यहाँ से सलाइवा निकलता है, तो ये एक पाइप आती है जो मुंह में खुलती है और सलाइवा मुंह में आता है। कान के पास एक ग्लैंड होती है, ठीक है। अब इसी तरह जैसे हमारे यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट वाले पार्ट पे भी ग्लैंड होती हैं, वहाँ से भी सलाइवा मुंह पे आता है। अच्छा, सलाइवा और जो हम लोग थूकते हैं स्पिट, थूक, दोनों में डिफरेंस पता है ना? नहीं पता? जो एकदम साफ सुथरा नहाया हुआ रहता है वो होता है सलाइवा। आएगा कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इन ग्लैंड्स में क्या होती हैं? पाइप, यानी कि डक्ट। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इनमें कोई भी पाइप, कोई भी डक्ट नहीं होता। ये डायरेक्ट कहाँ निकालता है? ब्लड में। डायरेक्ट कहाँ करता है? ब्लड में। जैसे मान लो कि हमको किसी हार्मोन्स की ज़रूरत हाथ में है, तो ब्लड के थ्रू हाथ में आएगा, तो एंडोक्राइन। हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है, क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है। ज़्यादा चाहिए हमेशा, थोड़ा थोड़ा। आओ, अब अपन देखेंगे नॉर्मली तो ये स्वेट ग्लैंड तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी में। अब हम वो ग्लैंड देखेंगे जो जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, उसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको नीट का एग्जाम देना है। क्लियर? आओ, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या? मुंह। ये बोर्ड ऐसा होना चाहिए, हैं? कैसे घूमेगा जी? कजरा रे। चलो, ये हो गया मुंह। पीली लिपस्टिक आती है? नहीं आती? पीली लिपस्टिक ये इस कलर की आती है। इस कलर की तो मैं देखा हूँ। चलो, अब यदि अपन अब ग्लैंड्स बनाते जाते हैं, यहाँ पे एंडो और एक्सो दोनों ग्लैंड हम मेंशन करते जाएंगे, फिर एंडोक्राइन को पढ़ते जाएंगे, एक्सोक्राइन को हटाते जाएंगे, एक्सोक्राइन को डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, इसके बाद वही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? आओ, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पे होती है, देखिए, टंग। यहाँ पे क्या होती है? टंग। और टंग में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड। ऊपर साइड होता है जॉ, है ना? तो ऊपर साइड भी एक ग्लैंड होती है, ये जिसको क्या बोलते हैं? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है। फिर टंग के नीचे मैंडिबल में भी एक ग्लैंड होती है, यहाँ पे। क्या हो गया? क्यों हिला दिया जी?
मैं क्यों हिलाऊंगा मेरा स्टैंड? हाँ, यहाँ पे जो ग्लैंड है इसको बोलेंगे सब मैक्सिलरी, सॉरी सब मैंडिबल, सब अरे मैंडिबुलर ग्लैंड। ऐसे एक ग्लैंड कान के पास होती है जिसको बोलते हैं पैराटिड ग्लैंड। समझो, एक तो जीभ में हो गई, हाथ साफ करके ऐसे एकदम जीभ को साफ, हाथ साफ कर देना, जीभ को साफ कर देना, अब पकड़ के ऐसे ऐसे करना, देखना हाथ में लग जाएगा। अरे यार, जो प्रैक्टिकल तुम लोग यहाँ पढ़ते हो घर जाके किया करो। अब सबके सामने नहीं बताओगे सलाइवा कैसे होता है, लेकिन घर जाके ज़्यादातर तो चेक करेंगे ज़रूर, है ना। किया करो ऐसे, ऐसे जीभ को पकड़ोगे ऐसे, तो यहाँ पे तुमको हाथ में गीला गीला लग जाएगा। एक कॉटन लेना, उससे साफ कर लेना। अब फिर देखना एकदम अलग ही तुमको ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, जैसे जैसे वो घास में नहीं सुबह सुबह लग जाते हैं ड्रॉप ड्रॉप, इस तरह से आपके टंग में आके दिखेंगे एकदम सिल्की सिल्की, मज़े आएंगे देखना। ठीक है, इस तरह से देखो 4 ग्लैंड्स ये हो गई हमारी। कौन कौन सी? सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैराटिड। इस तरह से 2 ग्लैंड आंखों में भी होती हैं। आंखों में कौन कौन सी ग्लैंड होती है? एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ होता है जाइस ग्लैंड। जाइस ग्लैंड से क्या निकलता है? सुबह सुबह, है ना, जाइस ग्लैंड हो गया। एक और यहीं पे ग्लैंड होती है, बोलो, जो कि गर्ल्स की ज़्यादा एक्टिव रहती है, टीयर्स ग्लैंड। कुछ भी होगा फटाक से आंसू आते हैं, हालांकि वो रियल नहीं होते, फेक होते हैं। ये तो 101% डन है। 90% गर्ल्स के आंसू फेक होते हैं, मतलब रोना वोना नहीं होता है, इमोशनल करने के लिए ओ ऐसे ज़बरदस्ती हो जाता है। ठीक है, ये टीयर ग्लैंड। ये हो गई 2 आंखों में। चलो ये यहाँ तक हो गया। अब आंखों, ये इतने का कहानी ख़त्म हो गया। इतने कहानी कितनी हमने पढ़ लिया? 6। कितनी हो गई? फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह की हम बात करेंगे तो इस जगह पे भी 2 ग्लैंड होती हैं। ठीक है, इस जगह को हम यहाँ बना लेते हैं। एक हमारी दीदी थी, वो हमेशा से सिटी में रही थी, वो गाँवों में तो बहुत कम आई थी। जब उनकी शादी होना था तो गांव में आई थी। तो मतलब गांव में रिवाज रहता है कि जब शादी होती है तो लड़की की विदाई होती है ना, तो रोती है, लेकिन वो अलग स्टाइल से रोती है। शायद तुम लोगों को ना पता हो, मैं बताता हूँ, ज़्यादा इसको तो पता होगा। वो ऐसे रोती है, ओ मम्मी, ओ पापा, आपके कपड़े कौन धुलेगा, चाय कौन बनाएगा, ऐसे मतलब सारे काम वो याद दिला देती है जाते जाते। मतलब उसको लगता है कि वो घर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। ओ मम्मी, सुबह सुबह उठ के बर्तन कौन साफ करेगा, तुम्हारा हाथ दुखता है तुम्हारा। मतलब ये सारी जितनी भी वैरायटी है सारा सारा सुबह रोती हैं। अब दीदी को मेरे कुछ पता नहीं था कि स्टार्टिंग में वो कानपुर में रहती थी, तो वो शादी के 3 दिन पहले से सिर्फ ये सोच के रोती थी कि हम शादी में रोएंगे कैसे। उनको पता नहीं था, तो ऐसा, तो वो तो फेक होते हैं। देखो इधर देखो, ये जो यहाँ पे होता है ना बेटा, ये वाली जो ग्लैंड है ये है हाइपोथैलेमस। कौन सा है? हाइपोथैलेमस। और यहाँ पे जो होता है ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर हुआ? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, 2 ग्लैंड यहाँ हो गई। तो सुनिए ना,
ये बाकी आपने जितना पढ़ा इतने के ऊपर सारी एक्सोक्राइन थी, सिर्फ ये दोनों एंडोक्राइन है। याद रखना है ये चीज़ भी। टोटल कितनी हो गई जल्दी बोलिए? 4 2 6 2 8, इतने में कितनी हो गई? 8। क्लियर? अब आ जाइए उसके, अब अपन आते हैं गले में। गले में जब हम आएंगे तो गले में आपको 2 ग्लैंड मिल जाएंगी। ये जो एच शेप की ग्लैंड होती है ये होती है थायराइड ग्लैंड। कौन सी? ये होती है थायराइड ग्लैंड। और इसी थायराइड ग्लैंड में आप भरोसा मानो इस तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर होता है, जिस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? बोलिए। ये चारों होती हैं पैराथायराइड। देखिए ये थायराइड है और इस थायराइड में बीच बीच में यहाँ 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 पे जो ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं पैराथायराइड। समझ गए? कौन? आवाज़ देना इधर। तुमको लेने आए हैं? हाँ आओ। ये वीडियो बन रहा है, घर में आराम से देख लेना। हेलो, वीडियो बन रहा है, घर में देख लेना आराम से, डल जाएगा तो। चलो ये हो गया गले। अब गले से नीचे उतर जाओ। थायराइड और पैराथायराइड हो गया गले में। गले से नीचे आ जाएंगे तो हमारा आएगा थोरेसिक कैविटी। क्या आएगा? थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी में यहाँ होता है लंग्स और सेंटर में होता है क्या? दिल, हार्ट। सेंटर में होता है क्या? हार्ट। और हार्ट भी एक ग्लैंड है, ये निकालता है ANF। कल ही सिखाए थे। एंटीनाइटाइटिक फैक्टर कहाँ से निकलता है? हार्ट से। हार्ट के पीछे एक ग्लैंड होती है, देखिए यहाँ पे। पता नहीं इस ग्लैंड के बारे में आपको क्यों नहीं पता था। हमारे शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड। याद रखिएगा, हमारी बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड। थोड़ा सा मैं इसके बारे में 1 सेकंड डिस्कस करना चाहूँगा। आशी, बोन के सेंटर में होता है बोन मैरो। बोन के सेंटर में होता है बोन मैरो। अब आपको ये बताइए बोन मैरो 2 टाइप का होता है, रेड बोन मैरो, वाइट बोन मैरो। तो कहाँ पे रेड होता है, कहाँ पे वाइट होता है? हाँ, सेंटर में कौन सा होता है? याद रखिएगा, बोन के सेंटर में होता है येलो बोन मैरो। यहाँ कौन सा होता है? यहाँ होता है रेड बोन मैरो। ये भी हो गया रेड बोन मैरो। सेंटर में होता है येलो बोन मैरो। बोन मैरो में क्या बनता है? ब्लड। बोन मैरो में क्या बनता है? ब्लड। कुछ ब्लड जो है, कुछ ब्लड बोन मैरो में ही रह जाता है, कुछ ब्लड चला जाता है कहाँ? थाइमस ग्लैंड में। कहाँ चला जाता है? मतलब कि कुछ ग्लैंड बोन मैरो में बन रह जाता है, कुछ ग्लैंड आ जाता है थाइमस ग्लैंड में। जो ब्लड थाइमस ग्लैंड में आता है वो ब्लड बनाता है टी सेल या टी लिम्फोसाइट। अब नाम सुने होंगे, टी लिम्फोसाइट। ये बनाता है बी सेल या बी लिम्फोसाइट। आप थाइमस ग्लैंड का नाम नहीं सुने थे, लेकिन आप टी लिम्फोसाइट का नाम सुने थे, तो गलत है ना ये? हाँ, नहीं सुना था? तो ये अब देखो, जो बी सेल होती है बोन मैरो वाला, ये बनाता है क्या?
जो ये जो होता है टी लिम्फोसाइड, ये बनाते हैं सेल। कौन सी सेल? टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी, और ये बनाता है गमदे, एंटीबॉडी, IgG, IgA, IgM, IgD। तो ये देखो थाइमस ग्लैंड का कितना बड़ा रोल है ना, उसको हल्के में नहीं लेने का। आ जाइए, ये हो गया हार्ट तक, हो गया थाइमस ग्लैंड। अब हार्ट के बाद यदि आप आओगे तो इसके आपको राइट साइड क्या मिलेगा? लीवर। इधर साइड क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा क्या? स्टमक भी एक ग्लैंड है, और यहां पे स्टमक और पैंक्रियाज। इसके बाद अब आ जाओ यहाँ इंटेस्टाइन में, तो यहाँ वो पेट में तो क्या मिलेंगी? यहाँ पे बहुत सारे इंटेस्टाइन है ना, तो यहाँ पे आपको मिलेंगी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स होती हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड्स, पेयर्स पैचेस, पैरेंथ सेल, ये इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड होती हैं। इंटेस्टाइन के बाद यदि आप और नीचे आ जाओ तो फिर यहाँ पे आपको मिलेगा दो पार्ट, यदि मान लीजिए मेल हो या फीमेल हो। यदि मेल होगा तो आपको मिल जाएगा टेस्टिस, अब फीमेल होगा तो मिल जाएगा ओवरी। ये भी एक ग्लैंड है, समझ गए? तो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं वो इस तरह से डिवाइडेड रहती हैं। और आपको यहाँ पे ग्लैंड मिल जाएगी, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे अभी मैंने पढ़ाया हूँ, याद करो। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड, और ये मेल, और ये सारी की सारी हमारी बॉडी में देखो कितनी ग्लैंड हो गई, गिनो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और अभी कोई छूटी क्या? कोई सी ग्लैंड? अब देखो हमारी बॉडी में और जो छूटे हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में रहती है स्वेट ग्लैंड। क्या रहती है? तो आप उनको भी लिख सकते हो कहीं पे। हमारी पूरी बॉडी में रहती है स्वेट ग्लैंड। हमारी पूरी बॉडी में रहती है सीबेशियस ग्लैंड, जो सीबम सिक्रीट करती है। जैसे आपके कान में रहती है सीबेशियस ग्लैंड, सीबम जो सिक्रीट करती है, जो चिपचिपा मटेरियल होता है। इंटेस्टाइन या पेट या स्टमक में रहती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और लेकिन हमारे कोर्स में कौन कौन सा अपने को पढ़ना है वो सुनो। तो अपने को पढ़ना है नंबर 1 पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे कोर्स में है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद अपने को पढ़ना है थायराइड, पैराथायराइड, हमको लगा गया, फिर अपने को यहाँ पे थायराइड, और ये टेस्टिस और ओवरी। बस ज़्यादा नहीं पढ़ना, अपने एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, इतना ही ग्लैंड पढ़ना है। तो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। आज तो हमारा बेसिक इंट्रो हो गया सारा ग्लैंड्स के बारे में। जो रियल चैप्टर है वो कल स्टार्ट होगा, ठीक है, सेम टाइम पे।